आदाब, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले कई दिनों से मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। जहां पूरा मुल्क कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं बीजेपी और आरएसएस और दिल्ली पुलिस अपने हिडन एजेंडे पे काम कर रही है। दोस्तों, पिछले एक महीने में जो लॉकडाउन रहा है, बीजेपी ने या मोदी सरकार ने मज़दूरों की सहायता करने के बजाय या आवाम को राहत पहुंचाने के बजाय उन्होंने अपने हिडन एजेंडे पे काम किया है। उसका एग्जाम्पल ऐसे देखिए कि पिछले जो प्रोटेस्ट हो रहे थे CA/NRC को लेकर, जो जामिया में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई थी JCC, उसमें जो स्टूडेंट लीड कर रहे थे, या दिल्ली में और भी जगह पर जैसे सीलमपुर हुआ, जाफराबाद हुआ, मुस्तफ़ाबाद हुआ, चांदबाग हुआ, शाहीन बाग हुआ, इनमें जो स्टूडेंट जैसे चाहे वो जामिया के हो, JNU के हो, DU के हो, खासकर मुस्लिम स्टूडेंट जो लीड कर रहे थे, अब उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके ऊपर ऐसी संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं जो किसी टेररिस्ट पे लगाई जाती है। उनमें NSA, UAPA और दंगा भड़काने की साजिश के तहत ऐसी कई गंभीर धाराएं हैं जिनमें इन छात्रों का नाम लिया जा रहा है। मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस वो जानबूझकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो कहीं ना कहीं मुस्लिम आइडेंटिटी रखते हैं और मुस्लिम आवाज़ है, जो एक समाज में मुसलमानों के लिए काम करते हैं, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे कई नाम हैं जिनमें मिरान हैदर, सफूरा जरगर, गुलफिसा, खालिद सैफ़ी, ये ऐसे कई नाम हैं बड़े जो इस तरह के मूवमेंट में आगे थे और उनको टारगेट करके जेलों में डाल दिया गया है। दोस्तों, अगर मैं पर्सनली बताऊं, मैं मिरान हैदर को अच्छी तरीके से जानता हूं, उनके साथ एक दो बार मुलाकात भी हुई है। वो RJD से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे नेचर के इंसान हैं। जब लॉकडाउन लगा था, वो उसमें लगातार जो बाहर से मज़दूर यहाँ पे फंसे हुए थे, चाहे वो द्वारका हो या उत्तम नगर हो, वो हर जगह जाकर जो UP बिहार से थे उन लोगों की मदद कर रहे थे, उनके लिए राशन पहुँचा रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने क्या करा, उनको वहाँ से गिरफ्तार करते हैं और NSA और UP और दिल्ली दंगों में उनका नाम लेकर FIR कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो असल में दंगा भड़काने के पीछे था, कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर, जिन्होंने चुनाव के दौरान इतने भयानक और इतने जोशीले और इतने भड़काऊ भाषण दिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जिन छात्रों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया था उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये दिल्ली सरकार और मोदी सरकार की मंशा साफ साफ दिखती है कि किस तरीके से वो मुस्लिम आवाज़ को, दलित आवाज़ को, बहुजन आवाज़ को किस तरीके से वो चुप कर देना चाहते हैं ताकि उनसे कोई सवाल करने वाला ना बचे। दोस्तों, दूसरी बात एक ये है कि बड़ा ही अफसोस होता है कि जब जामिया शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो बड़ी पार्टी से जुड़े बड़े लीडर वहाँ पर आकर अपना बड़े लच्छरदार भाषण दिए, लेकिन आज जब वो स्टूडेंट कम्युनिटी इस सब को झेल रही है तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो सफूरा जरगर को ट्विटर पर, FB पर, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल किया गया, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। हालांकि जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, जो कहती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, उन लोगों तक ने इसके खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठाई। दोस्तों, सफूरा जरगर 3 महीने की गर्भवती है और वो इस टाइम तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जा रही है, बल्कि इसके उलट बीजेपी का IT सेल उसको लगातार बदनाम कर रहा है और उस पर ऐसे लालछन लगा रहा है कि आप जाइए, खुद देखिए कि ट्विटर पर कितनी भद्दी गालियाँ दी जा रही है उसको। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी, ना तो ह्यूमन राइट कमीशन और ना ही वुमेन कमीशन, जो दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, और इसके अलावा भी जो तमाम फेमिनिस्ट हैं, अपने आप को कहती हैं, उनकी तरफ से कोई भी रद्दो अमल नहीं आ रहा है। ये बड़े ही शर्म और अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम लड़की को
सिर्फ उसका यही गुनाह है कि वो मुस्लिम है और उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पर सबके सामने जलील किया जा रहा है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालांकि बाद में कुछ दबाव बनने के बाद स्वाति मालीवाल ने ज़रूर एक कुछ एक्शन लिया है, लेकिन मार मार के अगर गाना गवाते हैं तो उसमें कोई मज़ा नहीं। ये खुद ही उनको अपनी तरफ से सुमोटो लेना चाहिए था। क्या वो एक महिला नहीं है कि जिस तरीके से उस महिला की, सफूरा जरगर की इज़्ज़त को पामाल किया गया पूरे सोशल मीडिया पे? क्या किसी भी वुमेन फेमिनिज़म की दम भरने वाली किसी भी महिला को ये सब नहीं दिखा? अफसोस की बात है। जो हमारे अच्छे दिनों में हमारे साथ खड़े थे और अपना चेहरा चमका रहे थे, कि जो शाहीन बाग और तमाम आंदोलनों में थे, शाहीन बाग के, जामिया के और सीलमपुर के, जाफराबाद के, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता थे जो आते थे और अपना लच्छनदार भाषण देते थे और हमारी भीड़ से अपना चेहरा हीरो बन जाते थे। लेकिन आज जब उन बच्चों पे, जो स्टूडेंट है, उन पे बीत रही है, उन पे गुजर रही है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। तमाम ट्विटर और फेसबुक पोस्ट इस तरह के जो नेताओं के हैं, मैंने काफ़ी छानबीन की, इक्का दुक्का छोड़ के कोई भी बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। और इन्होंने मन बना लिया है कि मुसलमानों को हमेशा बलि का बकरा बनाना है और वो बना रहे हैं। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि मुसलमानों में ख़ासकर जो अब नौजवान तबका है, उनमें एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनको हमेशा लगता है कि हमें प्रूफ करने की ज़रूरत है, जिसमें वो और फंसते चले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आप जितना भी बीजेपी या आरएसएस क्या करती है, वो आईटी सेल क्या करता है, वो आपको अपने हिसाब से खिलाने की कोशिश करता है। वो आपके पाले में बॉल फेंकता है और फिर आप उसके ऊपर नाचने लगते हैं। चाहे जमात का मामला हो, मरकज़ में जो कोरोना का मामला हुआ था, चाहे दिल्ली दंगे का मामला हो, ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि वो लोग अपने बॉल फेंकते हैं और आप उनके पाले में खेलने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप देशभक्ति का सबूत दो, तो आप क्यों देते हो? मत दो। क्यों? क्या ज़रूरत है देने की? एक बात बताइए, अगर मैं देशभक्त हूँ तो मुझे तुझे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही हमारे अंदर एहसास कमतरी है कि आरएसएस, बीजेपी या गोदी मीडिया कुछ एक शगुफा छोड़ते हैं और हम उसको डिफेंड करने में लग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले आवाज़ अगर उठती है तो वो मुसलमानों की होती है कि नहीं ऐसा नहीं है। अरे हमें क्या लेना देना, हमें अपनी ज़िंदगी से लेना है। बल्कि हमें मुसलमानों को चाहिए कि इस टाइम पे कि वो अपना अलग नया डिस्कोर्स खड़ा करे, उनके पाले में न जाके अपने पाले में खेले, और जो हमें करना है उस पर बात हो तो बात बनेगी। वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा और बीजेपी आरएसएस, उसके पास एक बड़ी खेप है, मुसलमान उससे मुकाबला नहीं कर सकते। हमें जो है दूसरों को भी साथ लेना होगा, तभी जाके हम उनसे मुकाबला कर सकेंगे। और एक चीज़ ये ज़रूरी है कि हमें अपना डिस्कोर्स खड़ा करना पड़ेगा, हमें अपने मुद्दे खुद बनाने पड़ेंगे, हमें किस पे बात करनी है, किस पे बोलना है, क्या डिसीजन लेना है। अगर आप यही करते रहें कि उन्होंने कहा कि देशभक्ति का प्रूफ दिखाओ और आप दिखाते रहें, तो समझिए आप इसी में फंसे रहेंगे और फंसते ही चले जाएंगे। और अगर एक बात और मैं बता दूं, अगर हिंदुस्तान में असल संविधान का रक्षक कोई है तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। चाहे CA-NRC हो, चाहे रिजर्वेशन हो, मुसलमान ने हमेशा संविधान के सपोर्ट में आवाज़ उठाई है। ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं जो आरएसएस की चड्डी पहनकर संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। CA-NRC में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कौम थी तो वो मुसलमान था, जो सड़कों पर उतरी हुई थी और सबके हाथ में तिरंगा था, बाबा साहेब की फ़ोटो थी और चंद्रशेखर की फ़ोटो थी। लेकिन हुआ क्या? मिला क्या? धोखा मिला। मुसलमानों को क्या मिला? सिर्फ धोखा मिला। उनको भाईचारे में सिर्फ चारा बनाया गया। एक बीजेपी के नेता है सुधांशु त्रिवेदी, वो, अगर उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि मुसलमान जो है कांग्रेस के भाईचारे में सिर्फ चारा बन के रह गए। पिछले 70 सालों में जो हुआ मुसलमानों के साथ, वो यही हुआ कि मुसलमान भाईचारे में सिर्फ चारा बन के रह गया और भाईचारा खा के चला गया। यही कहानी हमारे साथ हो रही है। आज मुसलमानों के साथ कोई नहीं खड़ा है सिवाय इक्का दुक्का लोगों के। हालांकि
वो बात अलग है कि का कोई इंडिविजुअली भी खड़ा हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे या संस्था के तौर पे कोई भी मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बसपा हो, चाहे एसपी हो, कोई भी ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है। तो मुसलमानों को समझ, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि जो मुसलमानों के जो चुनिंदा जो राजनीतिक समझ रखते हैं या जिनके अंदर राजनीति करने की चेतना है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए और मुस्लिम समाज को ऐसा बना दिया जाए कि ये लाचार और बेबस हो जाए और इसको असल में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने में तभी आसानी होगी बीजेपी को। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप ट्वीट कर सकते हैं कि भाई छात्रों के साथ जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो बच्चों को, ये समझिए 17-18 साल की लड़की सीलमपुर की जो प्रोटेस्ट में शामिल थी, गुलफिसा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको तिहाड़ भेज दिया गया। सफूरा जरगर है, इसरत जहाँ है, तो ये महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुद्दे क्या हैं और हमें किस चीज़ पे बात करनी है, ना कि जो मीडिया चला रहा है या आईटी सेल चला रहा है उस प्रोपेगेंडे पे जाने की ज़रूरत है। तभी मुस्लिम समाज में एक बदलाव आएगा, तभी इस भगवा ब्रिगेड से हम मुकाबला कर सकते हैं, ताकि और तभी हम लोगों को समझा सकते हैं कि असल मुद्दे तुम्हारे क्या है और असल मुद्दे हमारे क्या हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जिससे समाज को काफ़ी उम्मीदें होती है और वो यकीनन बदलाव की उम्मीदें होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो एक बड़ा बदलाव ला सके। लेकिन फिर भी अगर मुस्लिम समाज चाहे तो वो अपने तौर पर, अपनी बिहेवियर से, अपनी दियानतदारी से वो इस समाज को बदल सकता है और लोगों में राब्ता कायम करके, जो नॉन मुस्लिम है उनमें राब्ता कायम करके अपने बिहेवियर से बता सकता है कि भाई जो मीडिया में प्रोपेगेंडा चलता है या आईटी सेल जो तुम्हें देता है वो हकीकत नहीं है, हकीकत ये है जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से ये गिरफ्तारियाँ चल रही है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।